जय मंगलकर्ता गणेश भगवान, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। कल जहाँ समाप्त किए थे आज वहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी और फिर हिंदी में। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मिट जाएंगे तेरे पाप तमाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मोह व्यापहूँ सकल पूरे घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तब मैं नाही भवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष सशिव जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सबहि हाटके घट नाना। भांति अनेक भई जेब नारा, सुप्रशास्त्र जस कुछु व्यवहारा। सो जेब नारे की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। विविध पांति बैठी जेब नारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंदे सुरे जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। छंद। गारी मधुर स्वर देखी सुंदरी, व्यंग्य वचन सुहावनी। भोजनु करही सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सो चुपावही। जेवत जो बढ़यो आनंद सो मुख, कटहु न पैर कहो। अचुआए दिन पान गबने, बास जा को रहियो। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलोक ही विवाह करे, पठियहि देव बुलाए। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सकल सुर साधत लिन्हे, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सियासनु अति दिव्य सुहाना, जाई ना वर्ण बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सुरुनाई, हृदय सुमेरी निजे प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन्ने उमा बुलाही, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि असे जग कवि को है। जगदम्बिया जानी भय भामा, सुरना मन ही मन किन्ने प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कटहूँ बदन बैखानी। छंद। छंद। कोटिहूँ बदन नहीं बैन वर्णत, जग जननी शोभा महासौ
सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक ही सकही ना सुकच पति पद कमल मुनि मधु करूँ तहाँ। दोहा मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भवानी। कौं सुनु संशय करे जनि सुर अनादि जय जानी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाही। गही गणेश कसु कन्या पानी भवहि समरपि जानी भवानी। प्राणी ग्रहण जब किन्ने महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चाही जय 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 शंकर सुर करही। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयों विवाहूँ सकल भुवन भरी रहा उछाहूँ। दासी दास तुरंग रथ नागा धेनु बसने मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना दाइज दिन ना जाई बखाना। छंद दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोड़ी। हिम भुदर कहो का देहु परा पूरन काम। शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर। ससुर कर संतोष सब भांत ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम पुरी पूरन हियो। दोहा नाथ उमा मम प्राण सम गृहकारी के हूँ। क्षमहूँ सकल अपराध अब होहि प्रसन्न बरु देहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बहुविधि शंभु सासु समझाई गबनी भवन चरण सिरु नाई। जननी उमा बोली तब लिन्नी ले उछंग सुंदर सिख दिन्नी। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मु पति देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाई उड़े लिन्ने कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपनहु सुख नाही। भव अति प्रेम विकल मत हारी महतारी। धीरज किन्ने कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना परम प्रेम कुछ जाय न बरना। सब नारने मिली भेंट भवानी जाई जननी उड़े पुनि लपटानी। छंद जननी बहोरी मिली चली उचित अशिष सब कहूँ दही। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखीले शिव पही गही। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। दोहा चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा किन्ने विष केतु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहीं का
भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरों तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती का संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इससे अपने घर की टहलनी बनाइएगा
और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा। चले संगे हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा किन्ने वृषकेतु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशाओ सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रसार संमत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रसफी की, सुबक सिंगार मुक्ति जुक्ति की, दलन रोग भम मुरी अम्मी की, तात मात सपिति तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर रामायण पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी पसंद आता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ी मोड़ी मुझसे त्रुटि हो जाती है क्योंकि मैं प्रथम बार पढ़ रही हूँ, तो क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।